हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट न्यूज के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं, हिजबुल्लाह हिट बैक विथ मोर देन 100 रॉकेट अक्रॉस ए वाइडर एंड डीपर एरिया ऑफ इजराइल। एक्चुअली क्या हुआ कि हिजबुल्लाह ने बहुत सारे रॉकेट लॉन्च किया जो कि इजराइल के मतलब अंदर तक ले जाके वो रॉकेट गिरे। हालांकि जो इजराइल को उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, खाली सिविल पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ, उतना सिविलियन का कोई डेथ नहीं हुआ। अब बात करते हैं, पहले तो ये वीडियो देखते हैं जो कि हिजबुल्लाह बहुत सारे रॉकेट बरसाया है जो कि इजराइल के अंदर तक ले जाके गिरा है। ऐसे करके बहुत सारे रॉकेट हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर बरसाया। तो अब क्या होता है कि हिजबुल्लाह लॉन्च रिवेंज एट रॉकेट अटैक अगेंस्ट द इजराइल एयरबेस। एक्चुअली क्या हुआ, हिजबुल्लाह ने इजराइल को जो एयरबेस है वहाँ पर भी रॉकेट गिरा। हालांकि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, पर बहुत कंसर्न की बात है कि मतलब इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम है उतना मतलब उसको मतलब कैचअप नहीं कर पाए और डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए आसमान में। अब बात करते हैं जो हिजबुल्लाह, एक्चुअली इजराइल कहता है कि हम टेररिज्म को मारते हैं, हम टेररिज्म को स्टॉप करने के चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। पर हिजबुल्लाह है ना जो कि सिविलियन को टारगेट करता है, वो सिविलियन को मारता है। बात कर हालांकि बात ये तो सही है कि इजराइल हमेशा मतलब जो टेररिस्ट को ही टारगेट करता है, टेररिस्ट को ही मतलब मारता है। पर हिजबुल्लाह वो कोई नहीं चिंता मतलब देखता है कि हाँ कौन आदमी है, जो भी मतलब इजराइल के अंदर है उसको ही टारगेट कर देता है, जो कि सिविलियन को बहुत सारे सिविलियन को भी मारता है। हालांकि इजराइल भी जब टारगेट करता है जो वहाँ के टेररिस्ट को जो टारगेट करता है तो उसमें सिविलियन भी मारे जाते हैं। ये नहीं है कि हम मतलब कोई आतंकवादी ही मारा जाए, आतंकवादी के साथ साथ कोई वहाँ पर सिविलियन भी मारे जाते हैं, जो कि बहुत कंसर्न की बात है। अब बात करते हैं जो बहुत सारे मतलब जो हिजबुल्लाह ने बहुत सारे इजराइल पर रॉकेट बरसाया, उसको देखते हुए थोड़ा सा मतलब इजराइल को जो स्टॉक मार्केट होता है ना वो मतलब फिर मतलब बहुत सारे मतलब स्टॉक मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर गया, जो कि डाउन हो गया, जो कि बहुत मतलब हालांकि ये बात पहले भी मतलब होता था कि जब इजराइल ने गाजा पर अटैक किया था उस समय मतलब कोई भी इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया था उस समय उतना जो स्टॉक मार्केट है मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जैसे था वैसे चल रहा है। पर इस समय जब हिजबुल्लाह ने 100 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किया और इजराइल के अंदर आके गिरा, जिसके कारण इजराइल की जो मार्केट है थोड़ा सा मतलब नीचे चल रहा है, डाउन चल रहा है, जो कि बहुत कंसर्न की बात है। जो कि अब बात करते हैं कि जो इजराइल और हिजबुल्लाह में जो अभी वार चल रहा है मतलब रिटेलिएट चल रहा है, एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के व्यक्ति को मार रहा है। हिजबुल्लाह के जो भी आतंकवादी है उसको इजराइल मार रहा है, हिजबुल्लाह इजराइल में बम रॉकेट लॉन्च कर रहा है। इसको देखते हुए जो यूनाइटेड नेशन है उसको मतलब एक यूनाइटेड नेशन ने अर्ज किया कि दोनों मतलब हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों अपना दो स्टेप है वो पीछे ले और एकदम मतलब शांति बनाए रखे। जो ये विध्वंस हो रहा है आप इसको रोके, जो कि यूनाइटेड नेशन ने बोला। हालांकि उसको यूनाइटेड नेशन के कहने से कोई मतलब इजराइल रोकने वाला नहीं है, यूनाइटेड नेशन कुछ करता ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन बस सिर्फ नाम का यूनाइटेड नेशन है और वो कुछ नहीं करता। आज तक ले कोई भी मतलब कोई भी जो भी वार है उसको मतलब शांति मतलब उसका सॉल्व नहीं कराया। कोई भी मतलब जो क्रिटिकल डेंजर में जैसे रशिया यूक्रेन का हो गया, इजराइल हमास का हो गया, इजराइल लेबनान में जो हिजबुल्लाह का हो गया, ऐसा कोई मतलब कुछ भी काम नहीं किया है जो कि यूएन ने कि उसको मतलब एक बोला जाए कि नहीं यूएन एक अच्छा बॉडी है। हमको लगता है कि यूएन को मतलब डिसमेंटल ही कर देना चाहिए, क्योंकि वो आज तक ऐसा कोई भी मतलब काम नहीं किया है जिसके मतलब उसको मतलब एक मतलब अच्छा बोलने के थे कि मतलब बोला जाए यूएन को, जो कि बहुत कंसर्न की बात है। यूएन को सोचना चाहिए कि जो भी मतलब डे बाय डे मिडिल ईस्ट में ये हो रहा है, एक ना एक दिन अगर यही वार एक वाइडर पर फैल जाए, पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाए, तो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकता है सबके लिए, इंडिया के लिए भी और अदर कंट्री के लिए, क्योंकि इंडिया वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करता है और उसके बाद जब वार हो जाएगा तो ऑयल इंपोर्ट करना बंद हो जाएगा, जिसके कारण इंडिया के लिए भी कंसर्न की बात है ये। हालांकि अब बात करते हैं जो इजराइल और हिजबुल्लाह में जो अभी चल रहा है, उसी के दौरान ईरान ने रिवील किया है एक जिहाद मिसाइल।
उसका नाम है जिहाद मिसाइल, जो कि मतलब बहुत मतलब मिसाइल मिडिल ईस्ट को और टेंशन में डाल सकता है, क्योंकि ईरान ईरान हिजबुल्ला को मिसाइल देगा, हिजबुल्ला फिर इजराइल पर मारेगा, जिसके कारण ये डे बाय डे वार बढ़ते ही जाएगा। ये घट मतलब कम होने का नाम ही नहीं लेगा और डे बाय डे बढ़ते जाएगा। अगर किसी किसी दिन एक दिन अगर ये वार बहुत वार मतलब वाइडर में बहुत सारे कंट्री में फैल गया तो ये बहुत कंसर्न की बात होगा, जो कि सबको सोचना चाहिए। यूनाइटेड नेशन को आगे आना चाहिए कि इसको अब मतलब जो भी वार हुआ अब इसको ख़त्म करना चाहिए, दोनों को मिलकर शांति व्यवस्था बनाना चाहिए। ईरान ने जो अभी रिवील किया, जो कि उसके मतलब न्यू ड्रोन न्यू मिसाइल, जो कि इसके लिए टेंशन और मिडिल ईस्ट में बढ़ ही सकता है। अगर आप नए नए टेक्नोलॉजी के ड्रोन दीजिएगा, नए नए टेक्नोलॉजी का मिसाइल दीजिएगा, तो वो ऑब्वियसली है कि वो हिजबुल्ला इजराइल पर मारेगा, और इजराइल तो चुपचाप बैठेगा नहीं, इजराइल आपको टारगेट करेगा ही। जो कि आप इजराइल का एक व्यक्ति मारेगा आपका वो, और इजराइल आपके 10 या 100 व्यक्ति मारेगा। अब फिर बाद में रोते जाएगा कि हाँ इजराइल ने ऐसे किया। रोने से कुछ नहीं होगा। आप अगर कीजिएगा तो इजराइल भी करेगा, जो कि मतलब कोई एक तरफ लीजिए एक तरफ दीजिए आने वाला है। अब बात करते हैं, इसको देखते हुए यूएस ने ऑफिशियली कंसर्न जताया है कि जो इजराइल ऑफेंसिव है, जो कि हिजबुल्ला को भी जैसे रशिया एक्चुअली क्या होना हिजबुल्ला के कुछ हद तक सपोर्ट करता है। इसी को देखते हुए यूएस बहुत कंसर्न है कि ये वार बहुत ज़्यादा तक फैल ना जाए, रशिया मतलब हिजबुल्ला को वेपन सप्लाई ना कर दे, जो कि और आगे ये बढ़ते ना जाए। जो कि बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुआ कि रशिया शैडो वार अगेंस्ट द इजराइल रिवेल्ड द फ्यूलिंग द एयर डिसकॉन्टेंट स्ट्रेंथ एंड द फॉरेन रिलेशन, जो कि मिडिल ईस्ट में अभी मतलब ये जो चल रहा है एरिया, इसको देखते हुए मतलब यूएस ने बोला कि इजराइल ने उस साइड मतलब छुपा हुआ मतलब छुप के मतलब वार करने पर अति कर रहा है, जो कि इजराइल के लिए अगेंस्ट एक फ्यूल मतलब इजराइल के लिए एक फ्यूलिंग का हिजबुल्ला के लिए एक फ्यूलिंग का काम कर रहा है। जो कि मतलब अगर रशिया चाहे तो उसमें मतलब उसमें चाहे तो उसको पूरे मिडिल ईस्ट को एक वार में बदल सकता है, क्योंकि वो रशिया मतलब पूरे मिडिल ईस्ट को सपोर्ट करेगा, जैसे कि हिजबुल्ला को, हमास को, ईरान को, इसको सपोर्ट करेगा और वो अपना मिसाइल देगा, जिसके कारण और बार ये डे बाय डे बढ़ते जाएगा और एक ना एक दिन ये भयंकर रूप ले लेगा, जो कि सारे पूरे वर्ल्ड के लिए ये खतरनाक होगा और पूरे वर्ल्ड को कंसर्न जताना पड़ेगा। क्योंकि एक आदमी के चलते, एक जैसे हिजबुल्ला और इजराइल के चलते पूरे वर्ल्ड को मतलब चिंता करने की बात आ जाएगी, जिसके कारण ये सोचना पड़ेगा कि कैसे भी ये वार को मतलब ख़त्म किया जाए और अब मिडिल ईस्ट में शांति व्यवस्था बनाया जाए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।